हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल वीस्केयर में। ये हमारी 8th क्लास है, पार्ट 1। इस क्लास में मैं आपको डाटा टाइप के अंदर गेट, एक्सटर्नल डाटा और कनेक्शन के बारे में बताऊंगी। ठीक है, सबसे पहले मैं बता देती हूँ आपको। देखिए, मैंने अपनी पिछली वीडियो में फॉर्मूला टैब, पेज लेआउट टैब, इन सब के बारे में बताया। अगर आप इनको देखना चाहते हो तो हमारी पिछली वीडियो देख सकते हो। ठीक है, अब बात करती हूँ डाटा टैब के बारे में। ठीक है, इसके अंदर गेट, एक्सटर्नल डाटा कि गेट, एक्सटर्नल डाटा के अंदर जितने भी बटन हैं उनसे आप किस काम में लाए जाते हैं, किस तरीके से आप उन पे वर्क कर सकते हैं, मैं आपको ये बता देती हूँ। ठीक है, गेट, एक्सटर्नल डाटा में जितने भी ये सारे बटन दिए गए हैं उनसे आप एक्सटर्नल डाटा को इंसर्ट करा सकते हो। ठीक है, एक्सेल फाइल के अंदर जो आपके पास ये फाइल खुली है, इसके अंदर आप एक्सटर्नल डाटा को इंसर्ट करा सकते हो। ये समझिए कि आप अगर आपको एक्सटर्नल डाटा इंसर्ट कराना है यानी दूसरे सॉफ्टवेयर से, यानी किसी भी सॉफ्टवेयर में आपने डाटा इंसर्ट कराया है, उसको आप उस डाटा को आप एक्सेल फाइल में ला सकते हो गेट एक्सटर्नल डाटा के इन बटन के थ्रू। ठीक है, जो ये बटन आपके पास है। ठीक है, अब बात करती हूँ फ्रॉम एक्सेस के बारे में। फ्रॉम एक्सेस होता क्या है, देखिए थोड़ा सा इसके बारे में मैं आपको बता देती हूँ। अगर आपने एमएस एक्सेस में कोई भी डाटा बनाया है, ठीक है, उसे आप एक्सेल फाइल में लाना चाहते हो, तब जाके फ्रॉम एक्सेस बटन काम करता है। एक्सेस भी एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो कि एमएस ऑफिस के साथ इनबिल्ट आता है। जैसे एमएस एक्सेल, एमएस ऑफिस, एमएस वर्ड, ये सारे आते हैं ना, इसी तरीके से एमएस एक्सेल, उसमें एमएस आउटलुक भी होता है। इस तरीके से टोटल ये 8 सॉफ्टवेयर होते हैं। ठीक है, अब बात करती हूँ देखिए फ्रॉम एक्सेस के बारे में, किस तरीके से हम एमएस एक्सेस में अपना डाटा इंसर्ट करा के फ्रॉम एक्सेस में ला सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं इसको मिनिमाइज कर देती हूँ। उसके बाद आप जहां भी आपने एमएस एक्सेस को इंसर्ट कराया है या जहां भी आपने इसको सिलेक्ट कर रखा है, वहां से आप इसको देखिए इस तरीके से मैं यहाँ पे जाती हूँ और मैं एमएस एक्सेस को इस तरह खोल लेती हूँ। हमारे पास इस तरीके से फाइल आएगी। मैं फाइल पे क्लिक करती हूँ। ठीक है, जब मैं फाइल पे क्लिक करूंगी इस तरीके से आपके पास ये खुल के आएगा। तो इसमें लिखा होगा ब्लैंक डेटाबेस, तो आप उस पर क्लिक करोगे। फिर आपके पास यहाँ पे जब आप उस पर क्लिक करोगे तो आपके पास यहाँ पे इस तरह ब्लैंक डेटाबेस फाइल नेम आएगा। उसके बाद मैं इसको बैक कर देती हूँ, जो भी आप फाइल का नाम देना चाहते हो। जैसे मैं दे देती हूँ यहाँ पे एक्स्ट्रा फाइल। ठीक है, जैसे मैंने एक्स्ट्रा फाइल यहाँ पे फाइल नाम से सिलेक्ट कर लेती हूँ। इसको हम फिर क्रिएट करते हैं। क्रिएट करने के बाद आप यहाँ पे कोई भी डाटा इंसर्ट करा सकते हो। ठीक है, जो भी आप कराना चाहते हो। जैसे मैं यहाँ पे लिख देती हूँ नेम, उसके बाद यहाँ लिख देती हूँ मैं सैलरी। फिर मैं यहाँ पे जो भी नाम आप देना चाहते हो, जैसे मैं लिख देती हूँ अनु, उसके बाद लिख देती हूँ राधा। ठीक है, उसके बाद लिख देती हूँ राशि, उसके बाद लिख देती हूँ मैं पूजा। ठीक है, फिर मैं यहाँ पे इसकी सैलरी दे देती हूँ जो भी आप देना चाहते हो। मैंने दे दी यहाँ पे 4000, 6000। ठीक है, उसके बाद आप क्या करोगे, बस फाइल में जाके आपको इसको सेव कर देना है। इस तरीके से जब आप सेव करोगे आपके पास टेबल नेम इस तरीके से आएगा, तो ओके कर दोगे। देखिए इस तरीके से आप इसको यहाँ पे सेव कर लोगे। फिर इसको मैं मिनिमाइज करती हूँ। उसके बाद फिर से मैं अपनी वो फाइल खोल लेती हूँ, एक्सेल फाइल। अब इसके अंदर मैं फ्रॉम एक्सेस के थ्रू उस डाटा को इंसर्ट कराती हूँ। किस तरीके से कराएंगे, देखिए सबसे पहले हम फ्रॉम एक्सेस पे क्लिक करेंगे। फ्रॉम एक्सेस पे क्लिक करने के बाद जहां भी आपने अपने डाटा को जिस भी नाम से सेव किया है, देखिए मैंने डॉक्यूमेंट्स में सेव किया। आपके मैं बता दूं कि डॉक्यूमेंट में ही ये जिस नाम से आप सेव करो डॉक्यूमेंट में ही आएंगे। देखिए मैंने एक्स्ट्रा फाइल के नाम से इसको
सेव किया था, तो एक्स्ट्रा फाइल को मैं यहाँ पे इंसर्ट करा देती हूँ। उसके बाद मैं ओपन करती हूँ। इस तरीके से आपके पास एक विंडो खुल के आएगी, इंपोर्ट विंडो डाटा। ठीक है, जहां भी आप इसको सिलेक्ट कराना चाहते हो डाटा को, आप इस तरीके से इसको यहाँ पे सिलेक्ट कर लोगे, ये खुद से ही रेंज ले लेगा और टेबल को सिलेक्ट करने देना है। बस आपको क्या करना है, ओके कर देना है। इस तरीके से आपका डाटा यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा। ठीक है, देखिए आपके समझ में आ गया कि फ्रॉम एक्सेस से हम एमएस एक्सेस में किस तरीके से डाटा बना के आप यहाँ पे इंसर्ट करा सकते हैं। देखिए बस कुछ नहीं है इसमें, बस कोई भी दूसरा सॉफ्टवेयर, जैसे मैंने एमएस एक्सेस में डाटा तैयार किया, उसको सेव किया, फिर मैं फ्रॉम एक्सेस से इसको एक्सेल फाइल में इंसर्ट करा सकती हूँ। ठीक है, समझ में आ गया फ्रॉम एक्सेस बटन से हम किस तरह से अपना डाटा सेव कर सकते हैं। अब बात करती हूँ फ्रॉम वेब के बारे में। फ्रॉम वेब के बारे में मैं बात करती हूँ, इसके लिए मैं एक न्यू शीट ले लेती हूँ। न्यू शीट लेने के बाद मैं यहाँ पे फ्रॉम वेब पे क्लिक करूंगी, आपके पास इस तरीके से न्यू वेब आ जाएगा। ठीक है, आप गूगल पे भी सर्च करके यहाँ पे टाइप कर सकते हो। बाद में अगर आपको यहाँ पे टाइप करना है कोई भी वेबसाइट, तो आप यहाँ पे टाइप कर सकते हो। मैं इसको पहले यहाँ पे डिलीट कर देती हूँ। डिलीट करने के बाद जो भी आप वेबसाइट यहाँ पे खोलना चाहते हो, जैसे मैं यूट्यूब की वेबसाइट यहाँ पे खोल देती हूँ। ठीक है, जैसे मैंने यूट्यूब, ठीक है, youtube.com, जैसे मैंने यहाँ पे ये वेबसाइट को फिर यहाँ पे गो कर देंगे। ठीक है, या फिर एंटरप्राइज कर देंगे। जैसे मैंने यहाँ पे एंटरप्राइज किया, आपके पास इस तरीके से जो भी वेबसाइट आप खोलना चाहते हो, आपको उसमें कुछ भी अच्छा लगा, ठीक है, वो वेबसाइट आपने खोली तो आपको जो भी अच्छा लगा, जैसे मैं यहाँ पे थीम्स पे कर देती हूँ, ये थीम सर्वर है, आपको इसे अपनी एक्सेल फाइल में सेलेक्ट करना है। या फिर हम यहाँ पे जाते हैं पीछे, अगर आपको कॉन्टेक्ट यूज इस तरीके से ये करना है, सेम ऐसा ही आपको एक्सेल फाइल में शो करना है। आप कोई भी वेबसाइट ले सकते हो, मैंने ये वेबसाइट ले ली है। ठीक है, जैसे मैं थीम्स पे ही जाती हूँ, आपको ये जो हमारा व्हाट इन दिस ड्रीम्स, ठीक है, ये आप एक्सेल फाइल में ये ड्रीम्स आप एक्सेल फाइल में सेलेक्ट करना चाहते हो, ये डाटा आपको वेबसाइट से कैसे एक्सेल फाइल में लाना है। देखिए मैं पहले सबसे पहले इसको क्या कर देती हूँ, गो कर देती हूँ। गो करने के बाद आपके पास इस तरीके से इंपोर्ट आएगा, उस पर क्लिक करूंगी। इंपोर्ट करने के बाद आपके पास इस तरीके से इंपोर्ट डाटा आ जाएगा। ठीक है, इस पॉपअप विंडो पे। ठीक है, उसके बाद जब आपके पास पॉपअप विंडो पे इस तरीके से ये आ जाएगा, तो आप जहां भी रेंज देना चाहते हो वहां रेंज दे सकते हो, इसकी वो खुद से ही ले लेगा। ठीक है, देखिए मैंने यहाँ पे इसकी रेंज दे दी है। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना, बस ओके कर देना है। देखिए इस तरह सर्कल हमारा गोल गोल बना है। देखिए ये जो ट्रिम्स थे हमारे यूट्यूब में, वो सब हमारे यहाँ पे आ चुके हैं। देखिए इस तरीके से आप गूगल के पे जाके जैसे सर्च करोगे, फिर आपका जो आपका ऊपर जिस वेबसाइट से आपने खोला है उसको कॉपी करके और अपने जो आपके फ्रॉम वेब है, हमने इसको सर्च किया, इस तरीके से यहाँ पे इसको पेस्ट कर दोगे। पेस्ट करने के बाद फिर से गो करोगे तो भी आपका वही काम होगा। ठीक है, आप इस तरीके से भी कर सकते हो और ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, देखिए मैं बता दूं कि आपको जैसे फ्रॉम वेब में हम कुछ भी सर्च करके, जो भी हम वेबसाइट को सर्च करेंगे, इस तरीके से हम एक्सेल फाइल में उस डाटा को इंसर्ट करा सकते हैं। ठीक है, इसका यही काम है। अब मैं एक न्यू फाइल ले लेती हूँ। न्यू फाइल लेने के बाद मैं बात करती हूँ फ्रॉम टेक्स्ट के बारे में। देखिए फ्रॉम टेक्स्ट के बारे में बता दूं मैं आपको। सबसे पहले मैं यहाँ पे फ्रॉम टेक्स्ट पे क्लिक करूंगी तो आपके पास इस तरीके से ये जहां भी आपने जो भी आप डाटा बनाओगे तो आपके पास यहाँ से इस तरीके से खुल के आ जाएगी, तो आप उस पर ओपन करके एक्सेल फाइल में ला सकते हो। मैं अभी इसको करके दिखाती हूँ किस तरीके से हम कर सकते हैं। सबसे पहले मैं विंडो के साथ आर बटन दबाती हूँ तो आपके पास इस तरीके से पॉपअप विंडो खुल के आ जाएगी। उसमें आप जो भी जिस पे भी आप काम करना चाहते हो, नोटपैड पे जो भी आप काम करना चाहते हो, आप जैसे मैं नोटपैड पे करना चाहती हूँ तो ओके कर देंगे।
इस तरीके से आपके पास एक नोटपैड खुल के आ जाएगी। आप उसमें कुछ भी डाटा सर्च कर सकते हो, डाटा इंसर्ट कर सकते हो, कोई भी लेटर भी लिख सकते हो। जरूरी नहीं है कि आप कोई डाटा ही लिखोगे, लेटर भी लिख सकते हो, जो भी आप चाहे वो लिख सकते हो। ठीक है, सबसे पहले मैं यहाँ लिख के दिखा देती हूँ। जैसे मैंने लिख दिया है नेम, फिर उसके बाद टैब बटन दबा के मैं इसको आगे करूंगी। ठीक है, इसमें टैब बटन का यूज करना है। उसके बाद यहाँ पे हम लिख देते हैं सैलरी। सैलरी लिखने के बाद एंटर प्रेस करेंगे, फिर आपका नेम पे आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पे कुछ नाम सेलेक्ट कर देते हैं, एंटर करूंगी, फिर उसके बाद एंटर करूंगी, फिर उसके बाद जो भी आपने नाम टाइप करने हैं वो कर सकते हैं। जैसे मैं 4 ही नाम ले लेती हूँ यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद मैं टैब बटन दबा के आगे जाऊंगी। यहाँ पे कुछ सैलरी मैं एंटर कर देती हूँ, सॉरी, यहाँ पे 2000। ठीक है, उसके बाद 4000, टैब बटन दबा के आप इसे आगे करोगे, फिर 5000। ठीक है, इस तरीके से आपने ये डाटा कुछ इंसर्ट कराया है। आप इसे फाइल में जाके सेव कर लोगे। सेव करने से आप जो भी यहाँ नाम देना चाहते हो, पहले तो आप ये देखिए कि आपको जिसमें भी आपको डॉक्यूमेंट में आपको इसको सेलेक्ट करा तो डॉक्यूमेंट पे यहाँ सेलेक्ट करोगे। फिर आप यहाँ पे क्या करोगे, जैसे मैं यहाँ पे इसको नाम दे देती हूँ वी स्केर नोटपैड। ठीक है, ये मैंने दे दिया वी स्केर नोटपैड। ठीक है, इसको मैंने सेव कर लिया। सेव करने के बाद आप यहाँ से इसको मिनिमाइज कर दोगे। मिनिमाइज करने के बाद आप फिर क्या करोगे, सबसे पहले हम फ्रॉम टेक्स्ट पे जाएंगे। उसके बाद जहां भी हमने डाटा को सिलेक्ट किया है, यानी डॉक्यूमेंट में हमने इससे सिलेक्ट किया है, हमारा डॉक्यूमेंट यहाँ पे आ रहा है क्योंकि हमने पहले से यहाँ पे डॉक्यूमेंट सिलेक्ट किया हुआ है। तो आपने वी स्केर नोटपैड के नाम से और डाटा बनाया है, तो आप उस पर क्लिक करोगे। फिर आप क्या करोगे, इसको यहाँ से इंपोर्ट कर दोगे। आपके पास इस तरीके से एक विंडो खुल के आएगी। ठीक है, उसमें आपको कुछ नहीं करना है, बस यहाँ पे नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद अगर आपने, जैसे मैंने डाटा बनाया उसमें हमने सेमीकोलन का यूज किया, या कोमा का यूज किया, स्पेस का यूज किया, अदर का यूज किया, तो जिसका भी आपने यूज किया आप उस पर क्लिक करोगे। यानी हमने टैब बटन दबा के इसको यूज किया था, तो हमने टैब बटन यहाँ पे दबा दिया है। ठीक है, क्लिक कर दिया। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना, बस नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद आपको जनरल पेज को रहने देना है, यहाँ पे भी कुछ नहीं करना है, बस आपको फिनिश कर देना है। फिनिश करने के बाद आपके पास इस तरह से ओपन विंडो खुल जाएगी। जहां पे भी आपको इसको सिलेक्ट करना है वहां की आप रेंज दे सकते हो। जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था, जहां भी आप सिलेक्ट कर सकते हो वहां उसकी रेंज देना चाहते हो दे सकते हो। ठीक है, बस इसको कुछ नहीं करना है, ओके कर देना है। देखिए मैंने नेम में अनु, सालू, राशि, अंशी इस तरीके के नाम दिए थे और सैलरी में ये दिया था। तो आपने ये फ्रॉम टेक्स्ट के थ्रू भी एक्सेल फाइल में डाटा इंसर्ट कराना सीख लिया है। आपको अच्छे से समझ आएगा कि फ्रॉम टेक्स्ट के थ्रू हमने किस तरीके से अपना डाटा एक्सेल फाइल में इंसर्ट कराया है। बस आपको कुछ नहीं करना, स्टार्टिंग में आपको विंडो के साथ आर बटन दबा के जिस पे भी आप काम करना चाहते हो उसको सिलेक्ट करना है और फिर उस पर काम करके फाइल को सेव करके फिर उसके बाद कुछ नहीं करना, बस फ्रॉम टेक्स्ट पे जब आप फाइल को सेव कर लोगे, जहां भी आपने सेव किया है फ्रॉम टेक्स्ट को क्लिक करके बस उसको वहां पे सर्च करना है। फिर कुछ नहीं करना, बस विंडो खुल के आएगी, उस पर सर्च करते जाना है। ठीक है, क्लिक करते जाना है, आपका डाटा यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा। देखिए आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा फ्रॉम टेक्स्ट के बारे में। अब बात करती हूँ मैं फ्रॉम अदर सोर्स के बारे में। देखिए इसमें मैं बता दूं आपको फ्रॉम अदर सोर्स के बारे में। इसमें कुछ इस तरीके से हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस दे गए हैं, फ्रॉम एसक्यूएल सर्वर, फ्रॉम एनालाइज सर्वर्स और फ्रॉम डाटा और डाटा फीड, फ्रॉम एक्सएमएल, डाटा इंपोर्ट। आप इनमें जो भी बाहर से डाटा इनमें सर्च करके जो भी डाटा एक्सेल फाइल में लाना चाहते हो आप इनके थ्रू यहाँ पे ला सकते हो। देखिए मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था गेट एक्सटर्नल डाटा, यानी कोई भी एक्सटर्नल डाटा एक्सेल फाइल में आप
इंसर्ट कराना चाहते हो तो इन बटन का यूज करके आप वो करा सकते हो। जिस तरीके से मैंने आपको फ्रॉम एक्सिस में फ्रॉम वेब पे सर्च करके और फ्रॉम टेक्स्ट पे सर्च करके मैंने आपको इंसर्ट कराना बता दिया, इसी तरीके से आप यहाँ पे भी सर्च करके कर सकते हो। अब बात करती हूँ एग्जिस्टिंग कनेक्शन के बारे में। ठीक है, देखिए एग्जिट कनेक्शन में क्या है, जैसे मैं इस पर क्लिक करती हूँ, देखिए जो भी आपने जैसे फ्रॉम एक्सेस में जो भी डाटा लाए हो, फ्रॉम वेब में, ठीक है, फ्रॉम टेक्स्ट में, जिसके भी थ्रू आप डाटा लाए, जो भी आपने नाम दे रखा है, आप एग्जिट कनेक्शन में उसको देख सकते हो यहाँ पे। ठीक है, देखिए हमने नोटपैड, ठीक है, वी स्कैन नोटपैड, ये देखिए हमने इससे डाटा लाया है यहाँ पे। देखिए आपको बस यही काम है इसका कि आप यहाँ पे देख सकते हो जो भी आपने डाटा लाया है। ठीक है, यहाँ पे एक्सेल फाइल में इंसर्ट कराया है, वो जिस भी नाम से है आप यहाँ पे देख सकते हो। देखिए मैंने अभी अभी वी स्क्वायर नोटपैड के नाम से इंसर्ट कराया था। देखिए आप मैंने फ्रॉम एक्सेस में एक्स्ट्रा फाइल के नाम से यहाँ पे एक्सेल फाइल में इंसर्ट कराया था, तो ये यहाँ पे रहा। एग्जिट करेक्शन में आप यहाँ पे देख सकते हो कि आपने किस नाम से डाटा सेव किया है। ठीक है, अब बात करती हूँ मैं रिफ्रेश ऑल कनेक्शन के बारे में। ठीक है, देखिए मैं बात करती हूँ कनेक्शन के बारे में। कनेक्शन का मतलब है कि जो हमने डाटा एक्सेल फाइल में इंसर्ट कराया है, यानी कि वो फाइल से उसका कनेक्शन हट गया है, वो अब तक भी जुड़ा हुआ है, वो जुड़ा हुआ ही रहेगा जो हमने एक्सेल फाइल में डाटा इंसर्ट कराया। देखिए कैसे, किस तरीके से, जैसे मैं कनेक्शन पे क्लिक करती हूँ तो आपके पास इस तरीके से ये खुल के आ जाएगा। देखिए मैंने एक्स्ट्रा फाइल फ्रॉम एक्सेस पे काम करके, फ्रॉम एमएस एक्सेस पे काम करके जो मैंने एक्स्ट्रा फाइल के नाम से सेव किया था, फ्रॉम एक्सेस पे मैं इंसर्ट कराया था डाटा, वो यहाँ पे इसका नाम लिखा हुआ है। मैंने नोटपैड पे और वी स्कैन नोटपैड पे अभी मैंने ये किया है। ठीक है, इस तरीके से आपके पास यहाँ पे जो, यानी जो आपने इंसर्ट कराया डाटा वो फाइल से अभी भी कनेक्ट है। ठीक है, ये अब यहाँ से आप यहाँ पे कुछ ऑप्शन देंगे, ऐड, यहाँ पे आप ऐड कर सकते हो, जो यहाँ से रिमूव और इसकी प्रॉपर्टी देखना चाहते हो आप यहाँ से इस तरीके से इसकी प्रॉपर्टी, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, बस इस तरीके से आप इसकी प्रॉपर्टी यहाँ से रिफ्रेश कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद देखिए बस इसमें यही है कि आप जो कनेक्शन है वो अब तक भी जुड़ा हुआ है जिस भी हमने फाइल से इंसर्ट कराया डेटा। ठीक है, अब बात करती हूँ रिफ्रेश ऑल के बारे में। देखिए मैं बात करती हूँ रिफ्रेश ऑल में। देखिए जैसे मैंने यहाँ पे सेल को सेलेक्ट किया, अभी आपका ये रिफ्रेश ऑल बटन जो है वो सिलेक्ट हो रहा है। तो मैं बता दूं आपको रिफ्रेश ऑल बटन किस तरीके से काम करता है। सबसे पहले मैं यहाँ पे, देखिए मैंने जो डाटा बनाया, आप इसमें कुछ भी चेंज करते हो, रिफ्रेश ऑल से उसको आप यहाँ पे चेंजिंग ला सकते हो। किस तरीके से, सबसे पहले मैं नोटपैड को ओपन कर लेती हूँ। नोटपैड ओपन करने के बाद आप उसी वो डाटा को यहाँ पे इंसर्ट करा लोगे ओपन करके, किस नाम से हमने सेव किया है इससे, तो आप इसको ओपन कर लोगे। इस तरीके से आपका आ जाएगा। जहां भी आपको चेंज करना है, जैसे मैं अनु नाम की जगह मैं कर देती हूँ, यहाँ पे कर देती हूँ मैं राधा। ठीक है, और इसकी टैब बटन दबा के यहाँ पे सैलरी कर देती हूँ मैं 4000। ठीक है, और इसको मैं यहाँ से बैक कर देती हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे चेंज कर लेती हूँ, इसको डिलीट करके यहाँ पे कर देती हूँ मैं 6000, और जो अंशी नाम है इसको मैं यहाँ से चेंज कर देती हूँ डिलीट करके, यहाँ पे मैं कर देती हूँ रजनी। ठीक है, उसके बाद मैं फाइल में जाके इसको सेव कर देती हूँ। ठीक है, मैंने इसको सेव कर लिया। बस आपको कुछ नहीं करना है, इसको इस तरीके से कर देना है। फिर आपको क्या करना है, अब आपका रिफ्रेश ऑल बटन है वो काम करेगा। देखिए अभी आपका डेटा अनु सालू कुछ भी चेंज नहीं हुआ, जो मैंने इसी डाटा में चेंज किया वो चेंज नहीं हुआ, वो रिफ्रेश ऑल बटन काम करके करेगा, तब बस आपका यहाँ पे चेंज हो जाएगा। किस तरीके से, देखिए मैं रिफ्रेश ऑल को यहाँ पे क्लिक करूंगी, आपके पास इस तरीके से एक पॉपअप विंडो खुल के आ जाएगी। ठीक है, फिर आपको यहाँ पे ये लाना है
जो आपने चेंज किया है बस आपको इंपोर्ट करा देना है। इंपोर्ट जैसे आप यहाँ पे इंपोर्ट कराओगे, देखिए आपका यहाँ पे राधा, यहाँ पे पहले अनु था, यहाँ पे अंशी था रजनी की जगह। देखिए आपका यहाँ पे 5000 4000 इस तरीके से आपका जो रिफ्रेश ऑल बटन है वो काम करता है। देखिए अगर आपने कोई भी डाटा बनाया है उसमें आपको कुछ भी चेंज करना है, फिर आपको एक्सेल फाइल में भी चेंज करना है, तब जाके आपका रिफ्रेश ऑल बटन काम करता है। ठीक है, देखिए आपको अच्छे से समझ आ गया रिफ्रेश ऑल के बारे में। अब बात करती हूँ प्रॉपर्टीज के बारे में। प्रॉपर्टीज देखिए जैसे मैंने यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर लिया, फिर मैं ये देख सकती हूँ कि जैसे हमारा डाटा है इसकी प्रॉपर्टी चेक करना चाहती हूँ तो इस पे क्लिक करोगे। देखिए यहाँ पे नेम दे रहा है वी स्क्वायर नोटपैड, यानी मैंने वी स्क्वायर नोटपैड से इसको डाटा को फाइल नेम से लिया है। ठीक है, और ये सारी प्रॉपर्टी इसकी यहाँ पे शो करा है। बस इसका यही काम है कि आप जिस भी डाटा की प्रॉपर्टी चेक आउट करना चाहते हो यहाँ से चेक कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद इसको इस तरह कर देते हैं। देखिए अगर मैं सीट 1 में जाऊं और इसकी भी प्रॉपर्टी चेक करना चाहती हूँ तो यहाँ से इसकी प्रॉपर्टी भी चेक कर सकते हो। देखिए मैंने एक्स्ट्रा फाइल नेम से इस डाटा को लिया है। ठीक है, और ये यहाँ पे इसकी सारी प्रॉपर्टी दिखा रहा है। ठीक है, उसके बाद देखिए अब बात करते हैं एडिट लिंक्स के बारे में। बस इसका कुछ नहीं है, अगर आप कोई लिंक इसमें जोड़ देते हो तो यहाँ से आप एडिट लिंक करा सकते हो। ठीक है, अगर आप कोई भी लिंक यहाँ से जोड़ना चाहते, इसका इतना यूज नहीं है। देखिए मैं जिनका यहाँ पे ज्यादा यूज था मैंने उन सबको यहाँ पे बारी बारी से आपको बता दिया है। ठीक है, देखिए मैंने आपको इसमें प्रॉपर्टी कनेक्शन, ठीक है, और रिफ्रेश ऑल, और इसमें गेट एक्सटर्नल डाटा में मैंने आपको एग्जिट कनेक्शन फ्रॉम अदर सोर्स एंड फ्रॉम एक्सेस फ्रॉम वेब एंड फ्रॉम टेक्स्ट, इन सब के बारे में बता दिया है। देखिए अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना, कमेंट करना। थैंक यू।